ऐसा है कि मोटेरा स्टेडियम है, लेकिन खेल परिसर अभी भी, शायद उद्धव जी को पता नहीं होगा, खेल परिसर का नाम अभी भी सरदार पटेल के नाम पर ही है। मुझे नहीं समझ में आता है कि आजकल नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों को इतनी नफरत क्यों हो रही है भाई। यही उद्धव ठाकरे जी थे, कसीदे पढ़ते थे 2019 के लोकसभा चुनाव तक, जब तक सीट जीतने की बात थी। महाराष्ट्र चुनाव में भी कसीदे पढ़ते थे, चुनाव के बाद पलटी मार लिया तो नरेंद्र मोदी जी दुश्मन हो गए। शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली, जिसके खिलाफ बाला साहब हमेशा थे। बाला साहब के विचारों को, बाला साहब के आदर्शों को भूलने में समय नहीं लगा। स्टेडियम के नाम की बात करते हैं। शशि थरूर ने जीडीपी की तुलना नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से कर दी कि वो दाढ़ी बढ़ती है, जीडीपी घटती है। अब देखिए, शशि थरूर बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, पता नहीं दाढ़ी और जीडीपी को साथ मिलाना उन्हीं के विद्वता के बस के बात हो सकती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ। जेएनयू के जो वीसी, उन्होंने कहा है कि ये बातें सामने आ रही हैं कि हमारे कुछ फैकल्टी हमारे एडमिशन प्रोसेस को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जेएनयू एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है हमारे देश का। अगर ऐसी कोई भी बातें हो रही हैं तो एक तो नहीं होनी चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं उस पर तो वाइस चांसलर को कार्रवाई भी करनी चाहिए। टीएमसी के 3 काउंसलर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सब तो चुनाव में लगा रहेगा। अब चुनावी फफूंदी इधर से उधर भागते रहते हैं, और स्वाभाविक है, जो जहाज ज़्यादा मजबूत होगा उस जहाज पे ज़्यादा लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे। वही अभी हो रहा है बंगाल में। डेरी को ओपन इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। उनका कहना है कि कोरोना जांच के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। ये तो पूरे देश में, थोड़ी बंगाल में थोड़ी ना है। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होगी तो किसकी तस्वीर होगी? लेनिन की लगाएं या मार्क्स की लगाएं या पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो की लगाएं? पूछ लीजिए जरा उनसे। कर्नाटक के एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया, सेक्स टेप कांड में उनका संलिप्तता पाई गई है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। जी, उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था चाइना से हम लोग भागते हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी ये सेना का अपमान है, उनको बयान वापस लेना चाहिए। स्वाभाविक तौर से पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है कि चाइना इस बार हमसे भागा है। चाहे एलएसी पे भागना पड़ा हो, चाहे अरुणाचल में भागना पड़ा हो, हर जगह चाइना भागा है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ऐसा बयान दे रहे हैं। पता नहीं लोग किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान देते हैं। जिस तरह अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के छापे पड़ रहे हैं, ओपोजिशन कह रहा है कि जिनका व्यू बीजेपी से नहीं मिला उनके यहाँ शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। टैक्स इवेजन में इनकम टैक्स छापा मारती है, बहुत लोग के यहाँ स्क्रूटनी हो जाती है। तो क्या वो बीजेपी के लोग हो गए? इस तरह से तो कैस्टिगेट करने लगे तब तो देश में कभी कानून अपना काम ही नहीं करेगा। व्यर्थ की बातें हैं ये सब।